आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कुरान कोर्स 2। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने कुरान कोर्स 2 का आगाज कर रहे हैं। यानी कि QC 1 कुरान कोर्स 1 मुकम्मल करने के बाद आज हम इसका आगाज कर रहे हैं, इसलिए कि हम मजीद कुरान पाक को समझ सकें। अल्लाह इज़्ज़ व जल ने अपना पैगाम कुरान नबी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के लोगों पर अरबी जबान में नाजिल किया। अब इसे कुरान मजीद को अपनी जबान में समझने के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। किसी भी काम के आगाज से पहले उनके कुछ सवालात का जवाब जानना भी जरूरी है। हम अपना वक्त ताकत क्यों सर्फ करें, इसे सर अंजाम दे रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा। तो इंशाल्लाह इसके 6 मकासद, जैसे QC 1 के मकासद थे वैसे इसके भी मकासद होंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो कुरान को इसमें किस तरीके से इंशाल्लाह हम सीख सकते हैं। पहले हम QC 1 कंप्लीट किया, 50% से जायद अल्फाज को हमने जान लिया। अब हम तकरीबन 70% इसके बाद जानेंगे। तो देखते हैं जी, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद। पहले तो खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा बिकुम, अल्फुन मुबारकुन आपको कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। ये पूरी ये रोज माशाल्लाह जिस वक्त हम QC 1 कर रहे थे उस वक्त आपको दिखाते थे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपना QC 1 कंप्लीट किया। तो पहले इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, आप सब लोग जानते हैं कि ये डिज़ाइनर हैं कोर्स को डिज़ाइन करने के। जितने भी कोर्सेज हैं सारे इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। इनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। PhD हैं, फाउंडर हैं जनाब, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं दमाम में सऊदी अरेबिया के अंदर। तो अरशद इकबाल मलिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह CEO हैं इकबाल मलिक कंपनी के। और उसके बाद ये अल्फला मंजिल ट्रस्ट जो है ये इन्हीं की वसासत चाह रहा है, इन्होंने स्टार्ट किया था 1999 में। तो अभी तक की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन किस्म का काम सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं की बदौलत से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, चेयरमैन है हमारे अल्फला मंजिल ट्रस्ट के भी। अब QC 2 में करने वाले काम क्या है जी, आपने होमवर्क करना है हफ्तावार। वर्कबुक आप लोग जानते हैं कि हमने वर्कबुक भी करनी होती है। तिलावत 5 मिनट के लिए कोशिश कीजिएगा कि हमने 5 मिनट तिलावत के लिए जरूर निकालें। ठीक है। तो ये हमारे आगे हम, आपको पता है जी हमें सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलता है। जो हम होमवर्क गूगल होमवर्क पे जाते हैं उसके 15% होते हैं, टोटल मार्क्स होंगे और उसको हम 15 पे डिवाइड करेंगे। वर्कबुक या आपको इंशाल्लाह हम दिखाते भी हैं आगे। 2 बुक्स होती हैं बेसिकली, एक ये वर्क बुक है और एक ये टेक्स्ट बुक है। ये आप जानते हैं QC 1 में भी आप लोगों ने देखी होंगी। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक है, वर्क बुक। ये वर्क बुक करना कंप्लीट करना जरूरी है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में अब आपको कॉपी भिजवाएंगे, वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। चाहें तो आप लोग इसको हार्ड कॉपी हार्ड फॉर्म में मंगवा सकते हैं, जैसे आपको फिजिबल हो, जिस तरह आपको आसानी हो। इस तरह 2 क्विजेज होंगे, एक मिड क्विज उसकी 30% वेटेज और फाइनल क्विज उसकी 40%। जो आप अच्छा सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट आप उसके एक्सीलेंस कहते हैं, 90% से अबव। और मेरिट का सर्टिफिकेट 70 और 89 के दरमियान है। अगर आप कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं उसके लिए अटेंडेंस, और अगर आप पार्टिसिपेशन का तो आपके अटेंडेंस मस्ट है। अगर आप होमवर्क नहीं करना चाह रहे तो आपकी मर्जी। वर्कबुक नहीं करना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं लिसनर है, वो एज ए लिसनर सुनने के लिए बैठ सकते हैं। जो करेंगे तो उनको इंशाल्लाह अच्छा सर्टिफिकेट भी इसका मिलेगा। जो लोग यहाँ पे नए हैं, मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है जी मियां एजाज अहमद। कुरान स्टूडेंट हूँ, टीचर, सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ। इस्लामाबाद पिंडी से ही आपके लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने QC 1 2 3 4 5 6 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन यानी कि 90% अबव से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कंप्लीट किए हैं। स्टूडेंट QC 7 का बेसिक अंडरस्टैंड है जी तजवीद की, अगर कोई मिस्टेक गलती हो तो माजरत। और एक तसद्दुकु चैरिटी ऑफ लिविंग, जो बिल्कुल इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनके लिए हम क्या जी थोड़ा सा उनको हेल्प कर रहे होते हैं, उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। इसका इंशाल्लाह जब एंड होगा तो उस वक्त हम आपको इसका डेमो भी दे देंगे जो इसमें आना चाहेंगे।
मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब, जो मेरे टीचर भी हैं, सर इरशाद इस्लाम साहब, ये भी मेरे टीचर हैं, सर काशिफ सुहेल मलिक, जिनकी बदौलत ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ। QC1 मैंने इनसे किया, बाकी सर शहजाद साहब से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फला मंजिल ट्रस्ट को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वर्क बुक, ये बुक्स, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग कर रहे थे। इस तरह हमारे सिक्योरिटीज कुरान सर्टिफाइड टीचर और असिस्टेंट कुरान टीचर्स, उनको भी हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। मेरी बीवी और मेरे बच्चे, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ, उनका टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड कर रहा हूँ। आर वो हेल्प इन एनी वे, किसी ने भी आपको इसके बारे में बताया, मैसेज मिला, तो सबको अपनी दुआ में याद रखिए। ये हमारा ड्यूरेशन है जी, टाइम आज अलहमदिल्ला 30 मार्च, मंडे को हमने इसको कोर्स को स्टार्ट किया, एंड करेंगे हम इसको 22 जून को। मंडे ट्यूसडे 2 दिन क्लासेस होंगी। टाइम में देख लीजिएगा 7 से 8:15 तक, 7:15 से इंशाल्लाह ऊपर ही जाएंगे। रेगुलर रहिएगा। 12 वीक पे ये होगा, और 2 क्विजेज होंगे। मिड क्विज इंशाल्लाह हमारा कम होगा 12 मई को, और फाइनल क्विज हो जाएगा जून में, 22 जून को। ये आपके पास पूरा स्केजुअल, पूरा प्लान, हमारा बैच है 315 QC2। इसको याद रखिएगा। सर्टिफिकेट जब भी आपसे पूछा जाएगा आपका क्या बैच था, इसको याद रखना है। तो इस तरीके से हमेशा इंशाल्लाह हम हर वीक में 2 लेसन हुआ करेंगे, 1A, B। ये किस तरीके से होगा थोड़ा सा आगे आपको जाकर बताते हैं। तो हर वीक के बाद आपको गूगल होमवर्क आएगा, तो उसको आप साथ साथ करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी अच्छे से तैयारी होगी, और वर्कबुक को भी साथ साथ कंप्लीट कीजिएगा जी। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक है। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक ये आपको भिजवाया जाएगा। इसके अंदर आपका नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, और मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह आपसे पूछी जाती है, कोई इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, तो जो सर्टिफिकेट पे आप नाम लिखवाना चाह रहे हैं, तो काइंडली उसी से आप रजिस्टर्ड कीजिएगा अपने आप को, उसी से आपको होमवर्क में लिखना है। बाज लोग क्या करते हैं, उर्दू में एक होमवर्क करते हैं, फिर इंग्लिश में लिख देते हैं, फिर कोई कैपिटल स्मॉल, तो ये गूगल होमवर्क होता है। गूगल आपको वहां से सर्च कर रहा होता है, तो वो फिर आपको एक अलग से दे देता है, एक अलग से उसमें फॉर्मेट दे देता है। तो जरा काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप एक ही नाम को रखिएगा, ताकि आपको सर्टिफिकेट में नंबर्स में मुश्किल ना हो। ये कोर्स का मटेरियल जी मैंने आपको बता चुका हूँ। दो हमारी टेस्ट, एक वर्कबुक है और एक टेक्स्ट बुक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ये हमारी वर्कबुक है, ये टेक्स्ट बुक है। अच्छा, इसके साथ तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे जी, कुरान पाक को बेसिकली इसको हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं। और एक इस तरह एक हमारे पास तालीमुल कुरान पारा है। जब आप मंगवाएं तो आप ये कोशिश कीजिएगा, मंगवा लीजिएगा साथ। इसके अंदर क्या है जी, ये पूरा पहला पारा है। इसके अंदर आप खोल के देखेंगे तो इसको जो मीनिंग्स है ना, वो हर एक के अलग मीनिंग्स, हर वर्ड के अलग मीनिंग्स हैं, और उसके बाद उसको डिवाइड किया गया, और फिर उसके बाद इसका तर्जमा भी नीचे दिया गया है। इसकी प्राइस होगा 100-150 है। आपको लिंक भिजवा देंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा पूरे कोर्स की क्या फीस वो है। लेकिन वो 1500 का बाकी सेट है, ये इसके अलग से चार्ज वो करेंगे। लेकिन कोरियर के साथ आएंगे तो आपको इसमें कोरियर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। कोशिश कीजिएगा ये तालीमुल कुरान पारा जो है ना, ये वाला, इसको जरूर साथ मंगवा लें जी। तुम में से बेहतरीन ये हदीस मुबारक है जी, जो कुरान को सीख कर सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कुरान को सीख रहे हैं। अल्लाह ताला जब इस मुबारक सिलसिले में शामिल होने की तौफीक, तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह इसको हमेशा हमेशा जारी रखने की तौफीक। तो थिंग टू डू, रेगुलर कोशिश कीजिएगा। लिंक आपका इंशाल्लाह यही रहेगा। अगर कोई चेंज होगा तो उसमें हम जरूर आपको बताएंगे। रेगुलर रहिएगा, पंक्चुअल रहेगा, तो ये वीकली में 2 क्लासेस होंगी। आफ्टर 2 लेसन के आपको गूगल होमवर्क आ जाएगा। कोई पार्टनर बना लीजिए आपका, तो कहेंगे तो हम लोग यहाँ पे आपको एक अलग से ग्रुप बना देंगे, जहाँ पे आपको परमिशन होगी कोई बातचीत करने की, जो कुछ भी है तो उसके अंदर आप वो कर सकते हैं। टीम वर्क उसका इंशाल्लाह कहेंगे तो हम बना देंगे। उसमें आपको क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वहां पे आप उसको पूछ सकेंगे जी। ये हमने QC1 में कंप्लीट किया था। नमाज के बारे में ये पूरे हमने डिटेल देखी थी। पार्ट ए के अंदर ये हमने क्या कुछ सीखा था, ये सारी की सारी इस हमें। और ये वाला जो आगे वाला है, इसके अंदर हमने ग्रामर को सीखा था। पार्ट बी क्या कुछ सीखा था, ये हमारा पूरे का पूरा सिलेबस है। QC1 के मकासद तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया था। कुरान समझना आसान, फिर हमने कहा था नमाज समझ में आ जाए, फिर हमने कहा नमाज मुयस्सर हो जाए। जब समझ आ जाएगी तो उसमें तो कुरान के साथ तल्लक इंशाल्लाह मजबूत हो गया। नेक अमाल और बोनस के अंदर हमारे क्या जी, अरबी बोलचाल। ये QC1 के अंदर हमने पूरे का पूरा कंप्लीट, ये 6 मकासद है। अभी भी हमारे 6 मकासद ही होंगे। सिलेबस वन से ना आपको QC1 का दिखा देते हैं, क्योंकि आप हम लोग भूल जाते हैं।
ये जी हमारा नमाज, इसमें हमने ये वाला सीखे थे, अजान, सना, सूरह फातिहा वगैरह, तशahhud, दुरूद के बाद फिर हमने 6 सूरतें भी देखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने क्या कहा था जी, 4 दुआएं भी सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी वन के अंदर कंप्लीट कर ली जी। ये अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला का खसूसी करम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हम QC2 का आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। QC2 का तारुफ आपको देते हैं। सबसे पहले जी आपको मुबारकबाद कि आप QC2 कुरान पाक सीख रहे हैं, अल्लाह की किताब को सीख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी हिदायत है कि आपने स्टूडेंट मोड की बजाय टीचर मोड में रहना। आपके सवालात का जवाब कैसे दिए, लेक्चर नहीं है, तफसीर नहीं है, तजवीज़ नहीं है, नाजरा नहीं है, फ़िक़ही कोर्स नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़िक़ा का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन ना कीजिए, सब फ़िक़ों के लिए। हम वर्ड बाय वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हम सीखते हैं और एक एक लफ्ज का इंशाल्लाह हम यहाँ पे भी तर्जमा को सीखेंगे। तो तारुफ क्या है जी, पहले हमने, आइए कुरान और नमाज समझें। 50% अल्फाज बिल्कुल वैसे ही है QC1 में हमने किया। उसके बाद ये कोर्स यानी QC2 आ गया। QC2 के अंदर हम शुरू होता है इन पहले 5 अल्फाज से, सफ़ात से। याद रखिएगा, ये हम कुरान पाक को बाकायदा से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले 5 सफ़ात को हमने देखना। पहला मकसद, मकासद, QC2 के मकासद याद रखिएगा। पहला मकसद क्या जी, कुरान मजीद के इब्तदाई 5 सफ़ात को पढ़ना है हमने, पहला मकसद। ठीक है जी। QC2 की 1 की तरह ही QC2 है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। क्या इसकी मेथोलॉजी होगी, कुल इसके भी 20 असबाक होंगे। यानी एक सफ़े को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले सफ़े को 4 हिस्सों में, जब 5 को हम 4 को 4 4 में डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे कितने, 20 लेसन ही बने। कुरान पार्ट, इसको हम क्यू भी कहते हैं। कुरान के पहले 5 सफ़ात का अरबी मतन और उसका सारा तर्जुमा हम देखेंगे। बी पोर्शन के अंदर, ग्रामर के अंदर, हम करेंगे कमजोर हरूफ वाले अफाल, जो कुरान पाक की हर सत्र के अंदर आपको एक मिलेगा। पहले हमने सेहतमंद किए थे, उस वक्त हमने नहीं आपको कहा था कि ये सेहतमंद हैं, कमजोर हैं, कोई परेशान करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि हमने पहले सेहतमंद अफाल को किया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कमजोर अफाल को। ठीक है जी। तो पहला मकसद हमारा क्या है जी, कुरान मजीद के पहले 5 सफ़ात को सीखना। दूसरा मकसद क्या जी, कुरान मजीद के हर सत्र में मौजूद 7 अल्फाज को, पहले हमने 50% कहा था, 5 4 5 की बात हुई थी। अब हम 7 अल्फाज को जान जाएंगे। कितने अल्फाज को, 7 को। अब मौज़ा कुरान तो बहुत आसान है। नमाज से मुतल्लिक जो हमने पहले कोर्स किया था, हमें कुरान के 50% अल्फाज सीखने को मिले। लेकिन यहाँ एक और मौज़ा है, सूरह बकरा में नए अल्फाज बहुत ज्यादा नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए इस सूरत में हर सत्र में मौजूद 9 अल्फाज में से 6 अल्फाज ऐसे हैं, तकरीबन 5 या 6, बेसिकली हम तो 50% की बात की थी, लेकिन हम कहते हैं 6 अल्फाज ऐसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ये इसका थोड़ा सा प्रूफ। औसत क्या जी, हर सत्र के अंदर सिर्फ 3 नए अल्फाज हमें नजर आएंगे। ये देखिए, ये अगर हम शुरू से बात करेंगे तो क्या है जी, यहाँ पे पहले के अंदर हमें नजर आ रहा है जी, क्या हुआ जी, यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 2 अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, 2, 2, 3, तकरीबन 3 अल्फाज हमारा इसके अंदर चैलेंज है। ये औसत है जी, क्या हर सत्र में सिर्फ 3 नए अल्फाज है। ये आपको नजर आ रहे हैं। ये 5 सफ़ात और मुश्किल इस कोर्स को पढ़ लेने के बाद आप हर लाइन में तकरीबन आपके 2 अल्फाज रह जाएंगे। यानी 80% आपको मालूम हो जाएगा। जब आप कोर्स से कंप्लीट कर लेंगे, इस लाइन में 1 2 2, 1 1 2 3 2 3, इस तरह ये अल्फाज आपको नहीं आएंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको आ जाएंगे। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने पहला समझा कि 5 अल्फाज को सीखना है। दूसरा मकसद क्या होगा जी, कुरान मजीद के हर सत्र में 7 अल्फाज को हम जान जाएंगे। तीसरा मकसद क्या है जी, तीसरा वो ये है कि अशारों फिक्रों के जरिए क्या सीखेंगे, अल्फाज और मायने को सीखेंगे। ये है जी, अशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज को सीखेंगे। जी सिस्टर है हिफ्जत तैयबा, कुछ कहना चाह रही हैं आप? कोशिश कीजिए कि आप एंड में एक अपने क्वेश्चन रख लीजिएगा, लिख ले नो अगर सर। आपको चले। अनम्यूट किया आप मेरी बहन, काइंडली।
इशारों फिक्रों के जरिए नए अल्फाज, जो नए अल्फाज है उनको हम किस तरीके से सीखेंगे? इशारों फिक्रों के जरिए। ठीक है जी। वो कैसे होंगे? कुरान फहमी के दौरान चैलेंजेस, दो किस्म के हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है। अल्फाज के मायने को सीखना हमने, और दूसरा हमने ग्रामर को सीखना है। अल्फाज के मायने क्या है, किस तरीके से हम सीखेंगे? बड़ा आसान है, इशारों और फिक्रों के जरिए, इशारात और फिक्रों से। ग्रामर हम पहले भी QC1 में कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो करेंगे TPI और भी बोलचाल से। ठीक है जी। तो हम इशारात के मुतल्लिक जब बात करते हैं, ग्रामर का तो हमें पता चल गया, इशारात क्या होते हैं अब वो बताते हैं आपको। अभी आपने कुरान मजीद में 30 जुज हैं जी, 30 जुज। कोई बता सकता है ये जुज क्या है? कोई बता दे अनम्यूट करके। जी सर। बारह। जी पारा। पारा जो है, पारा, या हम क्या कहते हैं, सपारा, जुज अरबी में कहते हैं। ये कोई फारसी या उर्दू के अल्फाज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जुज की बात करें तो याद रखिएगा पारा या सपारा होगा। कुरान पाक के अंदर 30 पारे या 30 जुज। ठीक है जी। अब ये जो 30 जुज हैं, आम तौर पर जो नुस्खे प्रिंट किए होते हैं उसमें हर जुज में 20 सफ़ात होते हैं, यानी कि एक जो पारा होगा, जुज होगा, उसमें तकरीबन आपको 20 सफ़ात नजर आएंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी शायद बात की हुई है कि इस मजे हमारे चले, रिपीट कर लेते हैं। कुरान मजीद के अंदर सफ़ात की तादाद कितनी है जी? उसी वन में हमने पढ़ा है, कितने सफ़ात है? 600। 600। 600 है जी, 600 है। चलें इसको थोड़ा सा, एक जो सफ़ा है, एक जो सफ़ा है ये, उस पे लाइनें कितनी है? 15। 15 लाइनें, माशाल्लाह जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये 600 है, इसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो बाकी रह जाता है 30, यानी कि एक पारा या एक वो जो जुज है ना, उसके पे 20 सफ़ात, 20 पेजेस आपको नजर आएंगे। ठीक है जी। ये इस तरीके से 20 सफ़ात एक जुज को शो करते हैं। ठीक है जी। यहाँ हम ये ये पहला पाव होगा, ये दूसरा पाव जिसे हम कहते हैं, और ये तीसरा पाव, ये चौथा, इस तरीके से पांच पांच जो आ जाएंगे जी। हर जुज 4 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी कि हर पाव जुज, ये जो पाव है ये 5 सफ़ात पर होगा। अभी हम QC1 2 करने जा रहे हैं, QC2 के अंदर हम पहले 5 सफ़ात को पढ़ेंगे, QC3 के अंदर नेक्स्ट 5 को पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम QC4 के अंदर पढ़ेंगे, और 5 के अंदर, इस तरीके से हम अपना पहला जूज कंप्लीट कर लेंगे जी। ठीक है जी। तो आयात की बात करें, यहाँ पे हम 1 से लेकर 37 आयात को। ठीक है, दूसरे के अंदर हम करेंगे तो बात ये 86 तक होंगे, 38 से। चलें ये बाद में आपको बता देंगे जी। एक इस कोर्स में हम पहला जुज पारा यानी सफात, पहले 5 सफ़ात को पढ़ेंगे। कितने सफ़ात को पढ़ेंगे? पहले 5 सफ़ात को इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। वो किस तरीके से पढ़ेंगे? अपनी उसको हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे। राइट हैंड लेंगे हम, ये राइट हैंड। ठीक है, ये अपनी तरफ अगर आप इस तरीके से करें तो ये थंब होगा, ये पहला पेज, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कैसे? ये देखिएगा इस तरीके से। इन 5 सफ़ात को अपने दायां हाथ पे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये अपनी तरफ हाथ कर लें, इन दोनों को मिला लें, ये देखें इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा जी। पहला पेज यहां पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है जी, इस तरीके से आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सेट बना हुआ है, जोड़ी बनी हुई है, ये वाली, ये क्यों है? कोई किसी को आइडिया है थोड़ा सा? एनी ब्रदर, एनी सिस्टर? जी मिसेस नदीम। शायद मुमासिब सर की जी, वजह से। जी सिस्टर, क्या कह रही हैं? सर जी, तो ये दो पेज आपने सामने आते हैं ना, 4 3, ये जो पहला पेज है वो सेपरेट है, ये दूसरा और तीसरा इकट्ठा आएगा। चलें, जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी। यानी कि जब हम कुरान पाक को स्टार्ट करते हैं, जब हम देखते हैं, ठीक है, ये ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो पहला, ये जो है ना, ये वाले, अगर आपको नजर आ रहे हैं, इनको उन्होंने एक पेज पे शामिल कर लिया है, पहला पेज।
अगर हम अगले की बात करें तो इसको हम अगर दूसरा पेज कंसिडर करते हैं तो ये तीसरा होगा। तो ये सामने आमने सामने आए हुए हैं ना, इस तरीके से आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा है। इसी तरह ये आगे जाएंगे तो ये चौथा पेज आ जाएगा, और ये पांचवा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो इस तरीके से ये हम फिंगर्स पे इस तरीके से करते हैं। जजाकल्ला जी। जो पहला पेज है, इन्होंने पहले इनको ये थोड़ा थोड़ा लिखा होता है सूरह फातिहा, और ये जो पहला 7 पेज है इसको पहले एक ही सफा कंसिडर किया हुआ। ठीक है। हर सफे को उन्होंने फिर आगे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हर एक हिस्सा एक इशारे के तौर पे पेश होगा। ठीक है, किस तरीके से इंशाल्लाह वो आपको बताते हैं। एक इशारा एक से ज्यादा अनुमान हो सकते हैं, एक इशारे में एक से ज्यादा अनुमान भी हो सकते हैं। तो इस तरीके देखें, सूरह फातिहा के अंदर जो हम शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इसके अंदर अल्लाह की तारीफ हो रही है। इसके अंदर क्या हो रही है? अल्लाह की तारीफ। फिर हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो यहाँ पे हिदायत की बात हो रही है। फिर हम कहते हैं जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ पे मुत्तकियों के लिए हिदायत है। फिर आगे क्या जी, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, तो यहाँ पे क्या जी, मुत्तकियों की सिफात बयान की जा रही है। किसकी बयान की जा रही है? मुत्तकियों की सिफात। तो इस तरीके से ये हम पहले पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये सफा जी, इस तरीके से आप इसको अपने उसके पर रखेंगे तो इसके हम इशारा क्या होंगे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। सफा बाएं जानब का, इसके ऊपर अंगूठा रखेंगे और इशारात को याद रखने की कोशिश करें। ठीक है जी। जी, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफरीन, ये पूरी के पूरे जो हमारे 5 सफात हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह इस तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करें। जी ब्रदर इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये वालेकुम पांचों सलाम। पढ़ लें। जी जी, 5 सही। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरे सफ़े के इशारे काफरों, मुनाफिकों, फसादी, दो रुख है। तीसरे के इशारे आग, बारिश, दावत और चैलेंज। चौथे के डरावना, डराना, मच्छर, गुमराह, इनकार। पांचवें सफ़े के इशारे खिलाफत, नामो, सजदा और तौबा। जजाकल्ला जी। तो बहरहाल ये इस तरीके से इंशाल्लाह इसको हम लेके चलेंगे आगे। अशारात के फायदे क्या होते हैं? अशारात के मदद से मजमून का पता चलता है, जिनमें नए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अशारात क्या जी, एक जंजीर का किरदार अदा करते हैं, जिनकी वजह से अल्फाज के मायने को याद करना और जरूरत पड़ने पर इन्हें दोबारा जहन में लाना क्या होगा? आसान होता है। जंजीर गोया मायने को पकड़ कर रखती है। इनकी मदद से आप पूरे सफे पर मौजूद मजामीन को जहन में ला सकते हैं। कुरान मजीद को याद करने में इशारात बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। ठीक है जी। तो फिक्रे, फ्रेजेस तो बहुत ही कम लोग याद दे पाते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि इन्ना का तर्जुमा क्या होगा, तो बहुत कम लोग जवाब देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए इन अल्लाह, इंशाअल्लाह, सॉरी, तो अगर पूछा जाए इंशाअल्लाह, तो फौरन जवाब आ जाएगा। उसी वक्त सारे के सारे लोग कहेंगे हाँ जी हाँ जी, इसका तो ये मतलब है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। ठीक है जी। तो इससे पता चलता है जो फिक्रे हैं, लोग जवाब जानते हैं लेकिन इनफरादी अल्फाज की शक्ल में नहीं, बल्कि फिक्रे एक फ्रेज की शक्ल में चलता है। अल्फाज के मैंने सीखने का यही बेहतरीन तरीका है, यानी फिक्रों को याद किया जाए, ना कि अल्फाज को। तो फिक्रे इन, अगर शाह चाह के मैंने को याद करने के बजाय, तो आप इंशाल्लाह के मैंने को याद रखें। सर समद के मैंने को याद रखें, अल्लाह समद को। यू की मुना, यू की मुना के मैंने को याद रखें, यू की मुना सलाह। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपको फायदा होगा। वो जंजीर देते हैं जिससे इन अल्फाज को क्या जी, मायने को पकड़ा जा सकता है, मायने को याद रखा जा सकता है। मम्मा क्यों नहीं पढ़ी हो? तो ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है। आयात के मजामीन को याद रखने में मददगार बनते हैं। अल्फाज के मुकाबले में फिक्रे बात को बेहतर समझाते हैं। सिर्फ अल्फाज के मायने याद करने के मुकाबले में फिक्रों को और उनके मायने को याद करना ज्यादा मौसर, मुफीद, दिलचस्प और काबिल अमल तरीका है। तो फिक्रों को याद करने के लिए क्या है? जब भी आप किसी फिक्रे को पढ़ें तो इस फार्मूले को हमेशा याद रखिए। आर 5S, लाउड 10 और लाउड। ये कोई बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? जी मिस नदीम का हैंड रेज है, बताना चाहेंगे मेरी बहन?
हाँ जी जी सर जी। RS का मतलब है रिलैक्स, 5 सेकेंड, 10 टाइम लाउड, ऊंची आवाज से पढ़ना। नहीं, 5S क्या है? सर जी 5S, 5 सेकेंड, अच्छा, चलें। 5 सेंसेस, सॉरी सॉरी सर, 5 सेंसेस। चलें, जजाकल्ला जजाकल्ला, देखिए फौरन याद आ गया मेरी बहन का। ठीक है जी। अब देखिए, और रिलैक्स, याद रखिएगा जब भी आप पढ़ें बिल्कुल रिलैक्स मोड में। अगर आप पे कोई प्रेशर है तो मत पढ़िए, काम में मसरूफ है मत पढ़िए, रिलैक्स होकर। फिर क्या जी, इसी तरह हम बात करेंगे 5S, हवासे खमसा, 5 सेंसेस की बात है, उनको आपने इस्तेमाल करना। जैसे हम कहते हैं ना, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, अफाल की हरकत के इस्तेमाल को तसव्वुर में लाइए जी। 10, कम से कम 10 सेकंड इस काम को कीजिए। फिर क्या जी, लाउड, बुलंद आवाज से, थोड़ी सी बुलंद आवाज करेंगे तो इंशाल्लाह फिर उससे इंशाल्लाह इशारात और फिक्रे नए अल्फाज के मैनिंग को सीखने के अमल को क्या कर देंगे, आसान बना देंगे। ठीक है जी। तो तीसरा मकसद हमारा हमने सीख लिया। क्या सीखा है? अशारों फिक्रों के जरिए इंशाल्लाह हम नए अल्फाज को सीखेंगे जी। चौथा, चौथा जो ये है, वो तकरीबन हर आपको क्यूसी के अंदर ये याद रखना, हर क्यूसी में आएगा, क्यूसी 1 2 3 4 5 6 7, जहां पे भी आज जाएंगे वहां पे आएगा। वो क्या है? कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका। क्या है जी वो? कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका। तो वो किस तरह? मुख्तसरा के साथ आयात को पढ़ने के बाद उसका तर्जमा, मुख्तसरा के बाद हम उनसे क्या निकालेंगे? असबाक निकालेंगे। असबाक की रोशनी में हम अपना नेक्स्ट कदम उठाएंगे। अगला कदम ये होगा, क्या होगा? ये आपको हर लेसन के अंदर स्लाइड दिखाई जाती है। तसव्वुर साज, गौर व फिक्र, दुआ, एहतसाब, प्लान, तबलीग। दुआ हमेशा बी के अंदाज में, फिर अपना एहतसाब करें कि मैंने कल कैसा गुजरा, या कल वाला दिन कैसा गुजरा, पिछला घंटा कैसा गुजरा। नेक्स्ट हमने प्लानिंग करनी है, फिर लोगों को बताना है कि मैंने इस तरीके से किया, तबलीग करनी है जी। अब हमारा क्या है जी? पहला मकसद कुरान मजीद के 5 इब्तदाई सफ़ात, दूसरा कुरान मजीद के हर सत्र में मौजूद 7 अल्फाज को जानना, तीसरा इशारात और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज, चौथा कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका। अब पांचवा, पांचवा क्या है जी? पिछले क्यूसी के अंदर हमने सीखा था सेहतमंद अफाल, अब इसके अंदर हमने सीखने कमजोर अफाल। ठीक है, कुरान की हर सत्र में आने वाले कमजोर अफाल को हमने सीखना है। कमजोर अफाल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़ी सी आपकी तवज्जो, थोड़ी सी इसके बारे में, इसके बारे में क्या जी, हम अगले जा रहे हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको, अब इसके बारे में हम अगले सबक में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब आखिरी, छठा, ये भी अब आपको हर क्यूसी में मिलता है। पीछे QC 1 के अंदर हमने कहा था 100 अरबी बोलचाल के जुमले सीखना, ये हमारे पास बोनस होता है, और इसमें हम कितने 200 जुमले सीखने जा रहे हैं अरबी बोलचाल के। ठीक है जी। अब अरबी बोलचाल कैसे? सारे जुमले कुरानी माहौल से जुड़े होंगे। जुमलों की प्रैक्टिस से फेल के मुख्तलिफ सीगे अच्छी तरह से नशीन हो जाएंगे। टीचर और स्टूडेंट, यानी कि टीचर और तुलबा के दरमियान आपस में प्रैक्टिस के जरिए क्लास का माहौल एक्टिव बना रहेगा। ग्रामर सीखने में इंशाल्लाह दिलचस्पी रहेगी जब हम अरबी बोलचाल लेते हैं। तो चलिए, अब हम ये सीख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अपने अशारात की तरफ। ठीक है जी। थक तो नहीं गए? कोई बोरिंग तो नहीं हो रही? वरना फिर मैं आपके सारे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि कोई मुश्किल आ रही है तो फिर यहीं पे हम देख लेते हैं। कोई एनी ब्रदर, एनी सिस्टर जिसको कोई थोड़ी सी मुश्किल आ रही है तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। नहीं समझ आ गया तो फिर आगे हम इंशाल्लाह चलते हैं जी। चलें जी आगे फिर, चलें जी। आम तौर पर कुरान के नुस्खे सूरह फातिहा से पहले सफ़े पर होती है, और अगला थोड़ा सा आपको सूरह बकरा स्टार्ट हो रहती है। ऐसे ही नजर आ रहे होते हैं ना, पहला इसको हम एक पेज कंसिडर करते हैं। ठीक है जी। तो उसको तरतीब को बरकरार रखने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एक सफ़ा कंसिडर करेंगे।
पहले पारे में 20 सफ़े की तरतीब रख लेंगे। सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के इब्तिदाई हिस्से को एक सफ़े पर दिया गया। ठीक है जी। तो इसके ये हैं जी हमारे पहले सफ़े के इशारात। पहले सफ़े में हम कहेंगे अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकी के लिए हिदायत, मुत्तकी की सिफात। तो इस तरीके से हम पहला ये जो हमारा थंब है इस पे इन 5 इशारात को रिवाइज करेंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर थोड़ी सी आप लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी है। अभी वैसे टाइम तो इतना ज्यादा नहीं हुआ। लोग क्या होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मोस्टली लोग बिजी भी हो जाते हैं, अपने काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि क्लास को एक्टिव रखा जाए। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से होगी कि आप लोग थोड़ा सा साथ कोऑपरेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हैंड रेस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह आप लोगों को इन्वॉल्व भी करेंगे अशारात के अंदर भी। और फिर जिस वक्त हम एंड के अंदर उसको तसव्वुर सास के साथ पढ़ेंगे वो भी आपसे रिवाइज करवाएंगे, टेबल भी आपसे रिवाइज करवाएंगे, आंसर क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे। जितना आप पार्टिसिपेट ज्यादा करेंगे उतने आप लोग एक्टिव रहेंगे। जी। ब्रदर इस्माइल नवाज हैं जी पहला, ये हमारा थंब है जी, इसके ऊपर इशारात हैं। ये ब्रदर इस्माइल नवाज रिवाइज करते हैं, बाकी लोग भी हैंड रेज करें, 2-3 लोगों से भी करवा लेंगे। जी ब्रदर। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। जजाकल्ला जी। आगे जी सिस्टर नरगिस नईम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरी बहन। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। जजाकल्ला। सिस्टर अंस हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, तीसरा मुत्तकियों के लिए हदायत, नंबर 4 मुत्तकियों की सिफात। जजाकल्ला जी। अच्छा अब ये इसके अंदर आगे क्या है जी, इनको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। क्या कहेंगे? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। जी सिस्टर जी हुरुल ऐन, और आगे मुस्फरा भी हैं शायद। जी कीजिए इसको। तारीफ, दुआ, हिदायत, सफात। सिफात। चलें ठीक हो गया जी। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर से क्या देखेंगे? तावुज सीखेंगे। इस सबक में हम सिर्फ आज तावुज सीखेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया। कल इंशाल्लाह हम अगले मजीद जो 2 हमारे हैं इशारात उसको आज कल कंप्लीट कर लेंगे जी। कल हमारे दोहरा इशारात हो जाएंगे, तो ये 2 हमारे आज के और कल के, क्योंकि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब हम लेते हैं तावुज को। तावुज क्या है जी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। QC1 के अंदर हमने इसकी पूरी डिटेल पढ़ी थी, पूरी की पूरी इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की, मिन से, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। जी कुरान पढ़ने से पहले तावुज पढ़िए, ताकि क्या हो जी, कुरान की तिलावत के दौरान शैतान के शैतानी वसवस से ना आए, कुरान में गौर करने का मौका मिले। फिर क्या जी, कुरान से क्या लेनी हमने? हदायत मिलेगी। कुरान से हमने क्या लेनी? हदायत। जी। इससे क्या होगा? आम कामों के लिए हम बिस्मिल्लाह में पढ़ना चाहिए, ताकि इसमें बरकत हासिल हो। मगर कुरान शुरू करने से पहले आउज़ बिल्लाह यानी कि कंप्लीट इसको पढ़ना चाहिए। कुरान तो बरकत से भरी हुई किताब है। शैतान इस बरकत से हमें रोकने की भरपूर कोशिश करता है, उस अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाता है। ठीक है, वो रोकने की क्या करेगा? पूरी कोशिश करेगा। इसलिए अल्लाह की पनाह मांगी, यानी कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने हैं। जी। अपनी जिंदगी में भी इसके पैगाम पर अमल कीजिए। आदत नंबर 1 इससे हमने सीखी थी, जब भी वसवसा आए, जब भी कुछ हो, तो तावुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तावुज पढ़ना है। महसूस कीजिए कि आप शैतान के मसलसल हमलों में, क्या जी, हमले ही हमले वो कर रहे हैं, और आप चारों तरफ से, हर तरफ से शैतान के उसके हमलों में घिरे हुए हैं, और आपको हिफाजत की जरूरत है। तो हिफाजत किस सूरत में मुमकिन है? जब आप तावुज पढ़ेंगे। ठीक है जी, आप क्या पढ़ेंगे? तावुज। जब आप तावुज पढ़ेंगे तो आपने तसव्वुर भी करना है कि मैं शैतान से बच चुका हूं, अल्लाह की पनाह में आ चुका हूं।
हम इसको बस सरसरी सा पढ़ लेते हैं, बाकी हम कभी भी महसूस नहीं करते। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप इस चीज को महसूस कीजिए। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी तावुज़ कंप्लीट कर लिया। कल इंशाल्लाह हम पूरे सूरह फातिहा को कंप्लीट करेंगे। आगे जी इंशाल्लाह बकिया से मैं अगले सबक में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, कमजोर ग्रामर को देखने जा रहे हैं। ग्रामर के अंदर भी हम कमजोर अफाल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है जी। तो कुरान के हर सतह में आपको 9 औसतन अल्फाज नजर आते हैं। उसमें से जब आप देखेंगे तो आपको इसम, फेल या हर्फ। इसम आपको अस्मा जो है वो 3 मिलेंगे, कहीं भी आपको फेल 3 मिलेंगे, कहीं भी आपको हर्फ 2 मिलेंगे। और ये भी हो सकता है इसम 4 हो, ये भी हो सकता है कि हरफ 4 हो, इसम 3 हो। कहीं भी आपको हरूफ 2 के बजाय 3 मिल सकते हैं। तो इस तरह ये थोड़ी सी चेंजिंग होती रहेगी। 9 अल्फाज हैं औसतन, उसमें से ये हो सकते हैं। ठीक है जी। अब जरा आप माशाल्लाह QC2 में आ चुके हैं, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको अपनी चैट बॉक्स में लिखने का भी थोड़ा सा आइडिया भी होगा। अब हम आज से थोड़े से साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, वो आपने चैट बॉक्स में लिखना है। ये आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। ठीक है, अगर आप इसका जवाब देंगे। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिख सकते तो आपने म्यूट रहते हुए अपने जहन को जरूर बताना है। मतलब अभी मैं एक सवाल करने जा रहा हूं तो आपने उसके अंदर से जो भी ऑप्शन होगी उसको आपने एक दफा बताना है अपने जहन को। उसके लिए क्या है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप, लेकिन म्यूट रहते हुए। अगर आप अनम्यूट करके करेंगे तो हमें शोर आएगा। तो कोशिश करें आप चैट बॉक्स में, उसमें कोई इशू नहीं है, ABCD, ये आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगे, वो आपने लिख लेनी। जी, अल्फाज की कितनी किस्में हैं अभी मैंने बताया, अभी जस्ट। तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है जी। जी रुबीना अब्दुल सत्तार माशाल्लाह, नौशीन। ठीक है, आप इसको ABCD भी लिख सकते हैं, जो फिगर आ रही है वो भी आप लिख सकते हैं। चले, जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट सवाल, ये 3 आ गए, इसका आंसर भी आपको बता दिया। कुरानी सफ़े की हर सत्तर में कितने अल्फाज होते हैं? एक सत्तर में कितने अल्फाज होते हैं? तकरीबन 14, A, B 5। अच्छा, सिस्टर नौशीन ने लिखा जी, रुबीना अब्दुल सत्तार एंड माशाल्लाह सिस्टर नरगिस मदिया, बिल्कुल ठीक है जी। सी आर नो अल्फाज, बिल्कुल ठीक है, जजाकल्ला। ये आंसर आपका ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कुरानी सफ़े की हर सतर में औसतन अस्मा कितनी मरतबा आती हैं? औसतन ABCD में से लिख सकते हैं आप। जी, मोहम्मद इस्माइल नवाज, B बिल्कुल। M अवान अदीबा, बिल्कुल ठीक है जी, 3। जी, चौथा सवाल है हमारा, कुरानी सफ़े के हर सत्र में औसतन अफ़ाल कितनी मरतबा आते हैं? जी ब्रदर इस्माइल, माशाल्लाह जी, ठीक है। सिस्टर अबीहा माशाल्लाह, रुबीना अब्दुल साहब, बिल्कुल ठीक है जी। जी, कुरानी सफ़े के हर सत्र में औसतन हरूफ कितने होते हैं? सिस्टर नरकिस, नहीं जी, माशाल्लाह जी, 2 या 3, A बिल्कुल ठीक है, बीहा भी कह रही हैं। जी, चलें जी, अब हम इसको आपको थोड़ा सा, अब चैट बॉक्स में रुक जाइएगा, थोड़ा सा सबूत दे रहे हैं हम। जो भी हमने बातें की हैं क्या ये सच है, उसके लिए हमें एक प्रूफ। प्रूफ क्या है कि इसम शुरू में इसके क्या जी अल्लाह लगा, आखिर में 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर, वाव नून या नून हो सकते हैं। ये आपको नजर देखे, उलाई का इसम है, रब्बी, ये उलाई का ये क्या जी अस्मा है, अल्लाह जीना सवाउन, अल्लाह कलूब। ये आपको देखे 3, यहाँ पे 4 नजर आ रहे हैं आपको, या 2 2 4, 4 3 2 4। तो इस तरीके से आपको ये अल्फाज नजर आएंगे। दूसरा क्या है जी, फेल। अच्छा, अब यहाँ पे यार थोड़ा सा देखिएगा, इसमें अफाल से बने हुए अस्मा भी शामिल है, जैसे फाइल, मफूल और फेल भी शामिल है। जिनके नीचे नीली लाइन लगी हुई है ना, वो इसके अंदर अस्मा वाले अफाल फेल है, लेकिन उसको हम कैटेगरी फेल में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहे हैं इस लाइन के अंदर में 2, इसमें 3 3, इसमें 1 भी है। ठीक है, तो ये 3 3 4 3। जी, हरूफ देखें जी, नमाज के कोर्स में आपने कितने सीखे थे, उसके अलावा कोई 10 एक नए हरूफ है, ये इतना मुश्किल नहीं है। तकरीबन 95% से ज्यादा आप हरूफ सीख चुके हैं। अला, मिन, इन,
अलई या अला पढ़ा हुआ हमने, लम, ठीक है जी। इस तरीके से एक आपको देखिए 2 4 3 4 इस तरीके से आपको ये भी नजर आएंगे। ओवरऑल ये देखें जी, हरूफ इसम फेल, ठीक है जी। तो ये, अब थोड़ा सा इसको जरा गौर कीजिएगा, हरूफ बदलते नहीं, जैसे ला माफ, ये बदलते नहीं। अस्मा की आपने सिर्फ क्या जी, जमा को सीखना है, जैसे कल्ब से कुलूब, ठीक है, इसम से अस्मा, और क्या, मुस्लिम से मुस्लिमून, मुस्लिम से मुस्लिमीन, ठीक है जी। और इस तरह थोड़े से आपने अस्मा को सीखना है, देखना है, उसकी आपको जमा नजर आ रही होगी या वाहिद नजर आ रही होगी। गोलता वाली होगी तो मुन्नस होगी। असल चैलेंज हमने अफाल के साथ है, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है किसके साथ, अफाल के साथ, क्योंकि अफाल माजी, मुदारे, अमर वगैरह की मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं। हमें इसकी समझ नहीं आती कि ये माजी का है तो कौन सी जगह से आया हुआ है। तो लिहाजा इसकी इस कोर्स के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम आयत को देखेंगे, हम आपसे पूछेंगे, नहीं है तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये माजी से आया हुआ है, ये मुदारे से है, मुदारे के कौन सी जगह से आया हुआ है, अमर व नहीं से आया हुआ है, अस्मा में से है तो इसम फेल हरफ में से, सॉरी, इसम फाइल, इसम मफूल और इसम मस्दर या जो भी है उसमें से, इंशाल्लाह इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस साथ साथ हम करते जाएंगे। थोड़ा सा यही मुश्किल है और इसकी इंशाल्लाह हम इसी कोर्स से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो फेल की किस्में कितनी हैं जी, जो हमने नमाज का कोर्स सीखा था उसमें हमने कहा था 3 हरूफ से अफ़ाल को हमने सीखा, फता नसरा दरबा समिया से, ठीक है जी। तो अब हम ये जो पीछे वाले हमने किए थे, ये इसको हम सेहतमंद अफ़ाल भी कहते हैं। अब थोड़े से इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं, यहां पे हमने कहा था कमजोर अफ़ाल को। कमजोर अफ़ाल कौन से होते हैं, कमजोर अफ़ाल वो होते हैं जिसके अंदर कमजोर हरूफ हों। कमजोर हरूफ कौन से, ये 3 है, वाओ या और अलिफ। क्यों, इसलिए कि जो कमजोर आदमी है ना, जो बीमार है, कमजोर है, वो ऐसे ही आवाजें निकालता है, जैसे ऊ, ई, आ वगैरह। अगर आपको किसी के अंदर ये वाले हरूफ मिलें तो वो क्या होगा, पूरे का पूरा जो फेल है, फेल के अंदर आपको नजर आएंगे, सॉरी, फेल में नजर आएंगे, फेल में ये कोई होगा तो याद रखिए वो क्या हो जाएगा, कमजोर फेल होगा। क्या होगा, कमजोर फेल हो जाएगा अगर आपको ये नजर आएंगे तो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चलें आगे ब्रीफ कर लेते हैं इसका। जैसे इसमें देखिए वाओ, वाओ और यहाँ पे अलिफ नजर आ रहा है, तो ये वाले इन अफाल को, इन फेल को हम क्या कहेंगे, कमजोर है। अगर कमजोर हरूफ किसी भी फेल में आए, जैसे वहाबा, यहाँ पे वाव है, यहाँ पे वाव है और यहाँ पे अलिफ है, तो जिस तरह अगर किसी का एक हाथ कमजोर हो, कोई टांग कमजोर हो, तो बंदा उसको क्या कहते हैं हम, ये कमजोर है, ये बंदा कमजोर है, ये जिसमें वो ताकत नहीं है, वो उसका मसला है। तो अगर हरूफ के अंदर, किसी फेल के अंदर ये हरूफ पाए जाए तो वो पूरे का पूरा क्या होगा, हरूफ कमजोर हो जाएगा। अब हमने बात की थी पहले ये सेहतमंद, ये वाले जो हमने पढ़े थे इनको हम सेहतमंद अफाल कहेंगे, 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफाल, ठीक है। जैसे ये वाले हैं आपको नजर आते हैं, अब ये कमजोर वाले भी वैसे ही होंगे जी। अब जरा चैट बॉक्स में लिखिए सही अफाल इनमें से कौन सा है, 2 जवाब भी हो सकते हैं जी। जरा मेरी रिक्वेस्ट है ABC में से लिखिएगा जी, ABC में से अगर लिखेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट हो जाएगी जी। बिल्कुल ठीक है जी, A और C जी। अब थोड़ा सा फिर दोबारा हम आ जाते हैं वापस, सेहतमंद अफाल और ये कमजोर अफाल, ठीक है। तो इसके अंदर देखें जी, कमजोर कौन कौन सा है, कमजोर बताना ना। ये देखिए आपको क्या ना फील हो रहा है, इसके बारे में सोचें थोड़ा सा, इसके बारे में सोचें। ये वाले जो हैं ये सेहतमंद है दोनों, ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, अब दोबारा फिर आगे, कुरान पाक के अंदर हमने अभी बात की थी कितने सफात होते हैं जी, 600। अब ये थोड़ा सा इसको एक दफा मैं बता दूं, 600 सफात हैं। एक सफे के ऊपर कितनी लाइनें हैं, 15, 15। ऐसी है। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कुरान पाक के अंदर लाइनें कितनी हैं, तो फिर क्या जवाब होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें,
9,000 लाइन है कुरान पाक के अंदर। 9,000। ठीक हो गया जी। दोबारा 600 सफात टोटल है। टोटल सफात कितने हैं? 600। एक ये सफा है, एक जो सफा होगा उस पे 15 लाइनें हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी? इसको हम करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये बन जाएगी 9,000। तो कुरान पाक के अंदर लाइनें कितनी है? 9,000। तो कुरान पाक के अंदर अगर आपको ये 9,000 अल्फाज नजर आ रहे हैं, ये भी 9,000 नजर आ रहे हैं, तो इट मीन्स के हर सफे पे, सॉरी, हर लाइन में आपको ये नजर आएगा। ये है जी। हर लाइन में आपको एक सेहतमंद, एक कमजोर नजर आएगा। तो अब एक और किस्म ये इंशाल्लाह हम आके पढ़ेंगे, यूसी 3 के अंदर इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। इख्तलाफा उसने इख्तलाफ के इस्तिग़फ़ार उसने, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में सीखेंगे। ये एक और किस्म है, इसको हम कहते हैं मजीद फी। तो इस तरीके से हमारे पूरे वो हो जाएंगे। अच्छा चलो, ये इसको बारे में मैंने बताया नहीं तो इसको जरूरत नहीं है फिलहाल। मसाले हैं, ये भी इंशाल्लाह आगे देके चलेंगे। अच्छा, इसी तरह एक यकसा हरूफ वाले भी आपको नजर आएंगे। जैसे इसके अंदर ये देखें, इसमें भी ये नजर आ रहा है आपको, इसको हम यकसा कहते हैं, इसके ऊपर यकसा कहते हैं, और ये वाला होता। ठीक है, तो ये वाले आपको कमजोर यकसा हरूफ वाले भी इंशाल्लाह इसी कोर्स में पढ़ेंगे। ये सेहतमंद होंगे, कमजोर नहीं होंगे, लेकिन एक्ट किस तरह करते हैं उसी तरह। कमजोर हरफाल हर लाइन में आपको एक नजर आएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं जी। शुरू में यहां पर, ये दरमियान में ये आपको नजर आ रहा है कमजोर, और ये एंड में, आखिर में। इन अफ़ाल को हम इंशाल्लाह तफसील के साथ यहाँ पे सीखेंगे। ये समझ लें कि आपने 9,000 बार कुरान पाक के अंदर आने वाले अफ़ाल को आपने सीखना। पहले हमने कहा था जी, अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दराबा इसलिए सुन लो। ये बड़ा ब्रीफली हमने इसको QC1 में कंप्लीट किया था, पढ़ा था। तो ये मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मेरी बहन कोई ब्रदर इसको रिवाइज करते जी। एनी ब्रदर, एनी सिस्टर को इसको हैंड रेज करे, उसको रिवाइज करते जी। मेहर रेहान जी, मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फतह, अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। नसरा, तो अल्लाह की मदद आएगी। दौराबा, वरना मार पड़ेगी। समिया, इसलिए सुन लो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर अफशीन नासर, वेलकम जी। सिस्टर जरा पढ़िए इसको किस तरीके से पढ़ना है। सिस्टर अफशीन नासर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसौरा वरना मार पड़ेगी, दौराबा इसलिए सुन लो, समिया। जज़ाकल्लाह। ये थोड़ा सा स्टाइल है जी पढ़ने का। देखिए, कुरान खोलोगे तो मतलब क्या जी? फतह। ठीक है, फतह का मतलब क्या जी? कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा वरना मार पड़ेगी, दरा। बाकी मैं सिस्टर से बाद में भी करवाता हूँ जी। नेक्स्ट भी हमने करना है जी। 3 जुमलों को ही हम इस तरीके से सीखेंगे, इसके मीनिंग्स। अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया। वादा से भी आपको पता चल रहा है वादे की कोई बात हो रही है। वाहबा उसने दिया, उसने अता किया। तो इसको हम याद करेंगे इन्हीं स्टाइल पे, जैसे हमने वो किया, अल्लाह ने देने का वादा किया, वाहबा वादा। फिर कहा जी, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला का मतलब होता है कहा ज्यादा, बढ़ाया ज्यादा। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, इसलिए दुआ करो। दुआ का मतलब होता है दुआ। हदा का मतलब होता है हदायत। इसलिए दुआ करो हिदायत की। इसलिए दुआ करो हिदायत की। तो इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। ठीक है जी। तो सिस्टर अंस है, इसको जरा पढ़ दे आप। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम। वहाबा, उसने दिया, अल्लाह ने देने का वादा किया। वादा, उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला, उसने कहा ज्यादा, उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ की, दुआ करो हदायत की। दाआ, उसने हदायत, उसने दुआ की। हदा, उसने हदायत दी। जजाकल्लाह जी। सिस्टर नरगिस नईम। वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, अल्लाह ने देने का वादा किया। काला उसने कहा ज्यादा, इसने बढ़ाया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। दुआ इसने दुआ की,
हादा इसने हिदायत दी, इसलिए दुआ करो हिदायत की। जज़ाकल्लाह। सिस्टर QC1 किससे किया आपने? सर पहली दफा आपसे किया, मैंने 2-3 दफा QC1 की है। चल, जज़ाकल्लाह। सिस्टर यहाँ पे थैंक याद रखिएगा, ये माजी का सीगा है। उसने दिया, उसने, इस नहीं कहना। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई नजदीक वाली बात हो रही है। उसने दिया, उसने वादा किया, उसने कहा, उसने बढ़ाया, उसने दुआ की, उसने हिदायत दी, उसको कहना है। मेरी बहन लाजमी कोशिश कीजिएगा जी। सिस्टर गुलशन रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ो बेटा। हाँ, हैंड रेज भी किया हुआ है, पढ़ भी नहीं रहे जी। अबीहा, अबी, अबीहा। नहीं पढ़ना चाह रही हैं। सिस्टर नुज़त शाहिद, सिस्टर नुज़त शाहिद। जी सिस्टर पढ़िए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन वहाबा पढ़िए आप में। हाँ, वहाबा अल्लाह ने देने का वादा किया। वहाबा वादा अल्लाह ने देने का वादा किया। काला ज्यादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। दाआ हदा, इसलिए हिदायत की दुआ करो। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अफशीन नासर। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। कौला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। ठीक है जी। सिस्टर अंस आप भी कर दें। जी सर, मैंने पहले किया, दोबारा कर दूं? कर दे, कर दे। जी। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला उसने कहा, ज्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हिदायत की। दाआ उसने दुआ की, हदा उसने हिदायत दी। चले, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जी। तो यहाँ पे हमारा जो हमने आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क को याद रखिएगा, 2 तिलावत के। कोशिश कीजिए कि 5 मिनट से 10 मिनट पे आ जाए। लफ्ज़ी तर्जमा नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद अपने आपने होमवर्क करने हैं। अगर आप कोशिश करें, क्लास अटेंड करें, बुक से पढ़ लें, बुक से हेल्प ले लें, उसके बाद अपना होमवर्क कीजिए। जब आप अपना होमवर्क करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, अब आपको आइडिया हो गया है कि हमने QC1 को किस तरीके से किया था, वैसे ही QC2 है, कोई मुश्किल नहीं है। तो याद रखिएगा, यू आर द चूजन। अल्लाह ताला ने आपको चूज किया, आपका इंतखाब किया है, आपने इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने QC1 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लेवल पर आ गए। तो इस सफर को अपने को जारी रखिएगा, छोड़िएगा मत। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। आज अगर क्लास में कुछ लोग हैं तो कल की क्लास में कम, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा शैतान को बीच में मत आने दीजिएगा। तो दुआ करते हैं जी अल्लाह से, ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, अमल करने, प्लान और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।